सो हाय गाइस, दिस साइड सूरज। वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, मेरा 20 सितंबर थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है SBI क्लर्क का, 1 बजे वाली शिफ्ट में। तो एग्ज़ाम तो मेरा हो चुका है। चलिए फिर बताता हूँ क्या क्या आया मेरे शिफ्ट में। 20 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में 1 बजे वाली में था एग्ज़ाम मेरा SBI क्लर्क का। सीक्वेंस तो पता ही है, जैसा आ रहा है वैसा ही है सीक्वेंस। सबसे पहले इंग्लिश खोला, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग। फिर इंग्लिश में क्या क्या आया? इंग्लिश में RC के क्वेश्चन आए थे, 7 से 8 क्वेश्चन थे। बाकी 2 सिनोनिम के क्वेश्चन थे, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। तो कुल मिला के 60 से 8 क्वेश्चन थे RC के। क्लोज टेस्ट भी हाँ ईजी था, आराम से पढ़ने पे हो रहा था, वर्ड एलिमिनेट करके ऑप्शन। तो क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन थे। एरर के 5 क्वेश्चन थे। एरर के 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, 2 समझ में ही नहीं आए थे मुझे, 3 ही करे मैंने एरर के। फिर उसके बाद कॉलम बेस के शायद 1 से 2 क्वेश्चन थे, वो करा मैंने। RC के क्वेश्चन थोड़े ढूंढने पड़ रहे थे। RC के थोड़े से पता नहीं, मेरी तो इंग्लिश वीक है, सो हो सकता है। बाकी तो पूरा ओवरऑल पेपर ईजी था मेरी शिफ्ट का, जैसा कि मुझे पता है। इंग्लिश भी ईजी थी हालांकि, लेकिन हमारे जैसे लोगों की आसान इंग्लिश में भी कम ही अटैम्प्ट होते हैं। वर्ड यूसेज के 2 क्वेश्चन थे, एक वर्ड प्लेट था, एक और कोई शायद 1-2 क्वेश्चन और होंगे इसके, हो सकता है। तो जितना याद था उतना बता दिया मैंने, इंग्लिश में इतने ही थे। फिर आते हैं क्वांट। क्वांट में सबसे पहले बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। और सिंप्लीफिकेशन थोड़े से लेंदी थे, मतलब टाइम टेकिंग थे। मॉडरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन टाइम टेकिंग थे। मतलब यही है कि 3-3 4-4 डिजिट को जोड़ना घटाना पड़ रहा था, तो उसमें टाइम तो लगता ही है भाई। तो उस हिसाब से लेंदी हो जा रहे थे, बाकी थे सिंपल ही। फिर 10 से 12 क्वेश्चन हो गए सिंप्लीफिकेशन के। फिर दो डी आई आई थी, एक लाइन ग्राफ DI थी जिसमें नंबर ऑफ़ वॉइस दिए थे, ऐसे लाइन ग्राफ दिया हुआ था। उसके बस वॉइस का डेटा था, बाकी क्वेश्चनों से वॉइस और गर्ल्स का जो भी क्वेश्चन निकल आ रहा था सिंपल था। सब कुछ दिया हुआ था साफ साफ लाइन में। 3-3 का गैप था एक लाइन का, एक लाइन में 3-3 का गैप था। तो इसके 5 क्वेश्चन होंगे लगभग DI के। फिर दूसरी DI थी टेबल की। टेबल में तीन कहते हैं स्पोर्ट्स के नाम थे। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, और 4 ऐसे थे ABCD करके, ऐसी DI थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, जैसे 80 72 ऐसे सब लिखा हुआ था। डायरेक्ट डेटा था, बस क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो, क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो, ऐसा ही इसमें था। ऊपर वाली DI में भी ऐसा ही था। सब कुछ दोनों DI में दिया हुआ था, कुछ खाली क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे बस। फिर आते हैं अरिथमेटिक के बाकी क्वेश्चन थे। क्वांटिटी वगैरह कुछ नहीं था, ना मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, ना और क्या होता है मिसिंग नंबर, हाँ क्वाड्रेटिक भी नहीं था। सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ में खाली सिंप्लीफिकेशन थे, बाकी 2 DI हो गया, अरिथमेटिक के होगा क्वेश्चन। चलिए फिर आता है अपना रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने मतलब क्या क्या आया वो बता देता हूँ। 7% की सर्कल बेस्ड पजल आई थी, सब इनसाइड फेस करते थे, 5 क्वेश्चन थे, ईजी था। फिर 8 फ्लोर की एक पजल आई थी, फ्लोर टाइप का ही था, शायद फ्लोर ही था, इसके 5 क्वेश्चन थे, ईजी थी। डायरेक्शन के 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, वो भी करा। फिर सर्टेन पजल का लास्ट में था, सर्टेन पजल वाला। इसमें मेरा एक्चुअल में इसमें ये हुआ जो सबसे एंड में था, तो सबसे एंड में ही मैंने करा था, एक सिक्वेंस से करते हुए जा रहा था। तो इसमें ऐसा था कि 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, और मेरी दोनों पॉसिबिलिटी में कोई रॉन्ग ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत देर तक, मतलब 2-3 मिनट तक इसी में मेरा वेस्ट हो गया कि मतलब कैंसिल क्यों नहीं हो रही है। बार कंडीशन देख रहा हूँ कि कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसमें काफ़ी, मतलब 1-1.5 से 2 मिनट तक मैंने ऐसी बेकारी हो गया, उस सरने में कुछ आया नहीं सर में। फिर मैंने क्वेश्चन के बेस पे करा, तो
क्वेश्चन के आंसर से एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही थी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी से आंसर आ रहे थे, तो उसके 2 ही क्वेश्चन तब तक कर पाया, फिर टाइम ओवर हो गया। उसमें वही 2 मिनट मेरे बेकार हो गए, वरना रीजनिंग में पूरे हो जाते। तो इसका सर्टेन वाला 2 ही क्वेश्चन हो पाए, 3 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन रह गया। फिर सर्टेन वाली हो गई, फिर इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये भी हो गए थे, स्लॉग के 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो जितना याद है मुझे उतना मैंने लिख दिया है इसमें। चलिए फिर आते हैं कितना अटैम्प्ट हुए मेरे, जिसका सबको इंतज़ार हो गई। सो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट थे 89 थे। सो सेक्शन वाइज जैसा कि इंग्लिश तो मेरी वीक रहती है, तो 24 ही मैंने कर पाया। क्वांट में जो फर्स्ट गो में गया होगा उसके पूरे से पूरे हो गए होंगे, मेरे भी पूरे हो ही जाते। एक क्वेश्चन MP SP वाला पता नहीं क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तो 32 ही हो पाए क्वांट में। और रीजनिंग में जैसे बताया, एक पेयर फॉर्मेशन वाला नहीं हुआ और एक वही सर्टेन वाला पजल का नहीं हुआ था, तो रीजनिंग में 33 ही हो पाए। तो इसमें भी 35 हो जाते, इसमें भी हो जाते, लेकिन वही मैथ में भी एक क्वेश्चन में रह गया, मतलब हुआ ही नहीं, और रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन रह गया। बाकी इंग्लिश में 24 हुए, तो ओवरऑल 89 हुए क्वेश्चन। शिफ्ट में मेरी तो ईजी कहूँगा मैं, इंग्लिश भी हालांकि वीक है, लेकिन इंग्लिश भी सही थी, ईजी थी। तो फिर आप लोग भी बताना अगर किसी का शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो ये मेरा पहला सेल्फ गिवन एनालिसिस है, तो बताना फिर कैसा रहा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी। अब तो भैया उसका IBPS PO का मेंस की तैयारी करेंगे, अब 12 अक्टूबर को जो भी डेट है उसकी। अब मेंस के ही मौका आएंगे अभी तो कुछ दिन तक। बाकी IBPS क्लर्क का भी प्री लगा हुआ है, उसका तो एक दिन में एक प्री दे दो बस, बहुत है मॉक टेस्ट। बाकी मेंस की तैयारी अब करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।